कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है एनएचएस। मुझे एनएचएस की जॉब कैसे मिली एज अ फार्मेसी असिस्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बैंड सिस्टम क्या होता है एनएचएस में, क्योंकि एनएचएस में बैंड सिस्टम होता है। पे स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्क पैटर्न कैसी होती है, सैलरी स्टार्ट रेंज कहाँ से होती है, स्पॉन्सरशिप के लिए एनएचएस कैसे हमारे लिए यूजफुल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड क्या क्या स्किल चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्किल्स। सो बेसिक स्किल्स विच रिक्वायर्ड टू गेट एनएचएस जॉब इज कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी। अब एनएचएस के कोई भी जॉब उठा लो, इसमें ये चीज़ तो चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, बाकी सब स्किल्स अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड है कि हम कौन सी जॉब अप्लाई करते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। एज अ फार्मेसी असिस्टेंट आई वांट टू अप्लाई। ओके, इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर फार्मेसी असिस्टेंट, मुझे पहला चाहिए जो भी स्किल्स उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि देखो, इंडिया के फार्मेसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, यूके की फार्मेसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो वी नीड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स and skills which is actually mentioned in that job role, job advertisement. For example, accuracy, basic knowledge of drugs, communication skills, kindness towards patient, mind calm, like under pressure we can handle, how we can handle the work, how we can handle the patients if the patients were angry. This kind of basic skills we required, like is required in this NHS pharmacy assistant jobs. Second thing, if a person want to enroll as a HCA is very common, healthcare assistant and nurse, उसमें डिफरेंट स्किल्स होती है, उसमें वर्क पैटर्न डिफरेंट होता है, उसमें डायरेक्ट पेशेंट के साथ काम करना होता है, इन टच विद द पेशेंट। सो उसके लिए हमको काइंडनेस, एम्पैथी टुवर्ड्स पेशेंट, कंपैशन, दिस काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए। ऑफ कोर्स द बेसिक स्किल होती है जो हमको सर्जिकल चीज़ें यूज करना आनी चाहिए। देखो, एनएचएस इतना पावरफुल इंस्टीट्यूट है, दे विल गिव ईच एंड एवरी ट्रेनिंग फॉर ईच एंड एवरी टास्क, स्टिल द बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड। दैट्स ट्रू। हमको पेशेंट्स के चार्ट देखने पड़ते हैं एज ए नर्स एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट, तो वो कैसे रीड होते हैं, जो हमारे वाइटल साइंस है, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स वी नीड टू लर्न बिफोर, like getting enrolled in this kind of job. So this kind of skills is required for nurse and HCA. फॉर एग्जाम्पल प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर होता है परचेज डिपार्टमेंट, तो उसके लिए वो स्किल्स चाहिए कि हाउ डू वी लाइक मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ डू वी परचेज, व्हाट आर द लाइक बेसिक थिंग्स विच रिक्वायर्ड फॉर द परचेजिंग, स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, दिस काइंड ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर। तो each and every roles has their own roles and responsibility, so we need to refer the job description. Job description हमारे ऐसा एक चीज होती है ना, 2 पेज का आता है। whenever we apply, we need to go through the each and every line, each and every word. We need to understand that words and we need to acquire that skills, then only apply. Otherwise definitely we will get rejected, even we will not get interview invitation. रिजेक्शन की बात तो दूर में गई है, लेकिन अगर हम ऐसे ही फालतू में अप्लाई करते रहेंगे, इट्स नॉट वर्थ। हम थक जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि एनएचएस तो हमको हायर नहीं करता। कैसे करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट ही मैच नहीं होती है तो ठीक है। क्योंकि एनएचएस की जॉब अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे नहीं लगता, उनकी प्रोफाइल में फिलअप करना पड़ता है, उसको ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक करके एक वेबसाइट होती है, उसमें हमको पूरा फिल करना होता है, हमारी पूरी डिटेल्स, हमारे वीज़ा स्टेटस से लेके हमारा एथनिक तक सब उसमें फिल करना होता है। एजुकेशन, स्किल्स, कोई आगे का डिग्री क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वर्क पैटर्न क्या है, कुछ एवरीथिंग, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आगे क्या किया है। ठीक है, ओके। द थर्ड टॉपिक इज सैलरी। एनएचएस में बैंड सिस्टम होता है, बैंड 2 से स्टार्ट होता है। बैंड 2 यानी बेसिक स्टार्टिंग जॉब ऑफ एनएचएस, और उसका पे रेंज स्टार्ट होता है 22 से लेके 25 तक, डिपेंड्स ऑन लाइक रीजन, बिकॉज सेंट्रल लंदन के साइड लंदन अलाउंसेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ बैंड 2 का पे 25 मिलेगा या फिर 26 मिलेगा। लेकिन स्टैनमोर, फॉर एग्जांपल स्टैनमोर इज लाइक लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम सेंट्रल लंदन, सो उसका बैंड 2 का पे कम होगा और धीमे धीमे प्रोग्रेस होता है। बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6,
बैंड 7 के बाद आता है जो ऑफिसर लोग होते हैं, जिसका ऑफिस का काम होता है, वर्क फ्रॉम होम वहाँ से स्टार्ट होता है। वो लोगों को आई कैन से दे आर डिसीजन मेकर्स एंड दे आर द वन who decide what we have to do as a band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Okay, and most important thing for us is sponsorship NHS के लिए sponsorship के लिए NHS एकदम बेस्ट कंपनी है। फर्स्ट थिंग इज NHS में अगर हमको जॉब मिले तो वी डू नॉट हैव टू स्पेंड लिटिल पेनी, हमको एक भी पाउंड पे नहीं करना होता है। NHS विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो हमको वो कॉस्ट भी देगा, वो हमको NHS का पूरा गाइड करेगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग एकोमोडेशन। अगर हम बाहर से आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी लंदन में रहता हूँ, मुझे अगर जॉब मिला आई कैन से शेफील्ड में, तो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, सब हो गया, मेरा ज्वाइनिंग डेट आफ्टर 2 मंथ्स है, रेफरेंस चेक सब हो गया, लेकिन मुझे एकोमोडेशन मिला नहीं। NHS विल हेल्प यू इन दिस ऑल्सो विथ माई फैमिली। So that's the best thing of NHS. They will take care of each and everything when they hire person. ठीक है। Next, safety of job. NHS is a government company and वहाँ पे permanent job होती है, like after 6 months we will get permanent। उसके बाद हमारा शांति, कोई हमको ऐसे निकालेगा नहीं, हमको प्रॉपर सब चीज़ें मिलेगी। अगर हॉलीडे होती है तो हॉलीडे का हमको कौन सी लेनी है, कब लेनी है, सब हमारा राइट्स होता है। हमको हॉलीडे भी बाकी सब कंपनियों से ज़्यादा मिलती है, 28 डेज प्लस बैंक हॉलीडेज, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स है NHS का। ठीक है। दूसरी चीज़, ओके, मैंने पूरी नोट तैयार की है, सो लेट मी जस्ट सी। NHS में बेनिफिट्स में एक बढ़िया चीज़ होती है, वहाँ पे ब्लू लाइट कार्ड होता है। वो हम NHS की जॉब चालू करने के बाद हमको वो अप्लाई करना होता है। उसमें हमको इंग्लैंड की, UK की 90% कंपनीज में डिस्काउंट वहाँ से मिल जाता है। अगर हमको 5 साल 3 साल के बाद मॉर्गेज के लिए प्लान करना हो और हमारा NHS का पे स्लिप होगा, इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन आवर फाइनेंशियल प्रोफाइल एज वेल। हमको तुरंत लोन मिल जाएगा, मॉर्गेज मिल जाएगी, हमको तुरंत क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लिमिट्स अच्छी होगी। एंड NHS में कार का भी एक होता है ऑप्शन कि हम कार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमको कुछ नॉर्मल बेसिक अमाउंट पे करना होता है, नई कार हमारी 3 साल के बाद चेंज करो, एंजॉय करो। दिस काइंड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज NHS आर गिविंग। सो टुडे इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट स्किल्स, व्हाट इज NHS, बेनिफिट्स, सैलरी स्ट्रक्चर, the basic roles and responsibility of different roles, and yeah, that's all friends. Okay, so this all information, if you like it, you feel that this is informative, definitely share with your friends and like and motivate me. Thank you. Bye bye.